सौम्य व्यक्तित्व, मृदुभाषी, दक्ष रणनीतिकार, कुशल संगठनकर्ता व साधारण कार्यकर्ता, ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले श्री जेपी नड्डा जी का जन्म 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। उसके बाद बीए की पढ़ाई पटना कॉलेज से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे हिमाचल आ गए और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक सफर की शुरुआत। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1975 में देश के सबसे बड़े आंदोलन जेपी आंदोलन से हुई। इस आंदोलन में भाग लेने के बाद श्री जगत प्रकाश नड्डा बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में शामिल हो गए। उन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पटना विश्वविद्यालय के सचिव बने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने वहां भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और एबीवीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले छात्र संघ अध्यक्ष बने। साल 1991 में भाजपा ने उन्हें अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 1993 में ये जिम्मेदारी उन्हें दोबारा दी गई। साल 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। साल 1995 में उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिला। साल 1998 और 2007 में भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1998 में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला और साल 2007 में वे वन, पर्यावरण और संसदीय मामलों के मंत्री रहे। राष्ट्रीय राजनीति में कदम। साल 2010 में श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बन गए और 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी और फिर 2014 में अमित शाह जी की टीम में भी उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्य किया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के लिए पूरी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे थे। इसको देखते हुए भाजपा ने साल 2012 में उन्हें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनाया। तब से लेकर अब तक वे राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। 2014 में बने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए श्री जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन किया, जिसके अंतर्गत लगभग 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आज आयुष्मान भारत से लाखों गरीबों को नई जिंदगी मिली है। इतना ही नहीं, बच्चों के टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी सफलतापूर्वक इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुई। श्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के साथ भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव भी रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी। उनकी संगठन क्षमता और कार्यकुशलता को देखते हुए पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें एक और अहम जिम्मेदारी सौंपी। वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव प्रभारी बन गए। श्री नड्डा के रणनीतिक कौशल के सहारे भाजपा गठबंधन ने सपा बसपा में गठबंधन होने के बावजूद यूपी में प्रचंड विजय प्राप्त करते हुए 64 सीटें प्राप्त की। इस प्रचंड जीत के बाद शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का उन पर विश्वास और मजबूत हुआ। फिर पार्टी ने उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान जेपी नड्डा जी ने देश के कई राज्यों की यात्रा की। मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को जन जन तक पहुंचाया।
साथ ही उन राज्यों के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेतृत्व के साथ बैठकें कर संगठन को और सशक्त बनाने के लिए कार्य किया। अब उनके कंधों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश के हर घर तक भाजपा की पहुंच हो, भाजपा पहले से भी ज्यादा सुदृढ़ हो, इसका जिम्मा है। यही तो भाजपा के संस्कार हैं, जो अपने साधारण से साधारण कार्यकर्ता की विलक्षण प्रतिभा को पहचानती है और उसे उचित प्रतिनिधित्व देकर पार्टी को देश सेवा में समर्पित करती है। तभी तो आज भाजपा केवल दल ही नहीं, देश सेवा का प्रतिबिंब बन चुकी है। ऐसे में देश का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में हो और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी हर चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने वाले एक जुझारू साधारण से कार्यकर्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के हाथों में हो, तो भारत अपनी हर आकांक्षा की पूर्ति करेगा और यशस्वी भारत, स्वावलंबी भारत बनकर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा।